नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डी प्रॉपर्टी इन्फो में। और आज हम बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट के बारे में। हो सकता है आपको कभी रेंट पर कोई मकान लेना पड़े अगर आप किसी दूसरे शहर जाएं या अपने ही शहर में। और ये भी हो सकता है कि आपने कभी रेंट पर मकान लिया भी हो। जब भी आपने रेंट पर मकान लिया होगा या लेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो मकान हैं वो 11 महीनों के लिए दिए जाते हैं, यानी कि उनका जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 महीनों का होता है। आपने भी कई बार सोचा होगा कि आखिरकार ये रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों का ही क्यों होता है, इसे 12 महीनों का, 18 महीनों का या 24 महीनों का ऐसे क्यों नहीं बनाया जाता। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि आप सिर्फ 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाएं, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों लोग 11 महीनों का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं, ये आता है सवाल। तो देखिए, इसके पीछे एक वजह है और वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हमें 1 साल या उससे अधिक समय के लिए अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देने पर रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और जो रेंट एग्रीमेंट हमारा बनेगा उस पे हमें गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, यानी कि हमारे किराए का कुछ हिस्सा फ़ीस के रूप में गवर्नमेंट को भी हमें देना पड़ेगा। इसके लिए किराएदार और मकान मालिक को और साथ ही 2 गवाहों को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर इसको रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत कराना पड़ेगा। तो ये 2 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से लोग रेंट एग्रीमेंट को 1 साल से कम का ही रखते हैं, यानी कि 11 महीनों का। इससे किराएदार और मकान मालिक थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं और थोड़े से पैसे भी। उम्मीद है इस विषय पर मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। धन्यवाद।